जैसा कि आप तमाम लोगों को मैं बता दूं कि हमारे साथ जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के स्टेट जनरल सेक्रेटरी पवन जी जुड़ चुके हैं। पवन जी, आपका खुशामदीद, बहुत बहुत खुशामदीद और खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज में। नमस्कार। भाई जी, आपको भी और जितने भी व्यूअर्स हैं सबको आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय माता दी। पवन जी, जैसा कि हम आप तमाम लोगों को इंट्रोडक्शन दे चुके हैं पवन जी की, पवन जी एक सोशल वर्क कर रहे हैं आजकल लोगों के लिए, क्योंकि एक टेलीविजन यूनियन के साथ भी ये जुड़े हैं और खास करके लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे, कल जो 24 तारीख को, उसके बाद बाकी टेलीविजन के सवालात होंगे। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा एज ए स्टेट जनरल सेक्रेटरी कि क्या एक्सपेक्टेशन है इनकी, जो कल 24 तारीख को एक मीटिंग दिल्ली में पीएम साहब के साथ होने वाली है, मोदी साहब के साथ होने वाली है ऑल पार्टी की तरफ से। तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, क्या है आपके जो इरादे की, कल आपके लिए भी कुछ होगा वहां पर कि नहीं होगा? हमें तो हाँ आ रही पवन है। जी मेरा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही। पवन जी, मेरा आपसे सवाल था कि कल ऑल पार्टी की मीटिंग होने जा रही है 24 तारीख को, 3 बजे मीटिंग होने जा रही है। क्या कुछ जो है डेली विजर की एक्सपेक्टेशन है कल के लिए? क्या कुछ सोच रहे हैं डेली विजर की, आपके लिए भी कुछ होगा उस मीटिंग में कि नहीं? हाँ कफायत जी, जो आपने ये सवाल किया है, इस सवाल का जवाब जो है, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, एक दूसरे पे रोप आरोप प्रत्यारोप यही लगते थे। बिल्कुल। कभी कहा जाता था कि फलां पार्टी ने नहीं किया, कभी कहा जाता है फलां पार्टी ने नहीं किया। आज आपके इस चैनल के माध्यम से लाइव कन्वर्सेशन में ये बात मैं सभी पार्टीज, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, जो रूलिंग पार्टी है सेंटर सरकार भाजपा हो, उनके आगे भी, और भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जहां पर जा रही है उनके आगे भी, क्योंकि एक प्लेटफार्म पे हम आप यहां पर एकत्रित हो रहे हैं। और ये मैं बिल्कुल। लगातार कहता आ रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का अगर सबसे असेंशियल कोई मुद्दा है, तो वो 370 के बाद अगर कोई मुद्दा बनता है तो वो यही है, कैजुअल वर्कर्स का। 61,000 परिवार की बात है। आप लोगों के ग्राउंड रिपोर्टिंग देखेंगे, लोगों के घर में किस प्रकार से उनका गुजर बसर हो रहा है। अभी 2 दिन पहले एक हमारा साथी जो अखनूर डिवीजन में 60 साल की जी। उम्र करके अ, खाली हाथ घर को लौटा, तो उसके परिवार की, या उस डेली वेजर कैजुअल वर्कर्स की इनर फीलिंग्स क्या होगी, वो केवल और केवल एक मजदूर ही समझ सकता है। बिल्कुल। तो ये बात मैं कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। और ये मैं खुले शब्दों में ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर जा रही हैं, उनसे मेरी अनुरोध है, अपील है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में आप जो ये बात रखिए। कभी पहले बिल्कुल। कहा जाता था कि 370 हटेगी तो कैजुअल वर्कर्स के अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल। अब कहा जा रहा है कि फिर से स्टेट बनेगी तो कैजुअल वर्कर्स के अच्छे दिन आएंगे। तो बिल्कुल। ये हमें जो लगता है, ये सिर्फ एक टाल मटोल की नीति है। हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे अब भरोसा नहीं रहा, मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूं। और सभी पार्टी से हमारी अपील है कि ग्राउंड पे बोलिए। इस समय आप सेंटर में जा रहे हैं, माननीय डॉक्टर प्रधानमंत्री जी से बात होगी, मिलने तो जा आप वहां पर ये बिल्कुल। मुद्दा रखिए। आप 370 कुछ लाने की बात कर रहे हैं, कुछ हटाने की बात कर रहे हैं। कोई कहता है यूटी बरकरार रहनी चाहिए, कोई कहता है स्टेट बरकरार रहनी चाहिए। वो उनके अलग अलग व्यूज हैं, हम उन व्यूज में नहीं पड़ेंगे। हम मजदूर हैं, मजदूर जो है वो अपने 2 वक्त का खाना मांगता है। हमारी सभी पार्टीज के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आगे जा रहे हैं, हमारी उन सभी से अपील है, क्योंकि कल का ही दिन है, कल मीटिंग है। और आज हम पुरजोर अपील कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे स्टेट प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी ने भी लाइव एक चैनल के माध्यम से ये जो अपनी बिल्कुल। अपील है वो पहुंचाई, और हम भी ये पहुंचा रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि जो जम्मू कश्मीर में जो 61,000 परिवार, जो मैं अक्सर बोलता हूं कि सफरिंग कर रहे हैं फॉर दी बेटर फूड, फॉर दी, उनके बच्चे सफर कर रहे हैं फॉर दी बेटर एजुकेशन,
इसलिए मेरी ये ऑल पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे हैं, उनसे मेरी ये पुरजोर अपील है कि आप स्टेटहुड के लिए बात कीजिए, 370 के लिए बात कीजिए, और जितने इशू हैं उनके लिए बात कीजिए, लेकिन प्रायोरिटी में जो कैजुअल वर्कर्स का इशू है, जो लगातार जो 20-20 22-22 सालों से जो वर्कर्स सेवाएं देते आ रहे हैं, उनके इशू को बिल्कुल प्रायोरिटी में रखिए, और जल्द से जल्द इसे हल करने के लिए भी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील कीजिए कि जल्द से जल्द जो है ये इशू जो है हल हो। ये वर्कर्स, हम जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं, रेगुलेशन प्रोसेस हो, ताकि हम भी अपने परिवार को एक 2 वक्त का खाना और एक अच्छी जिंदगी दे पाए। जी बिल्कुल। पवन जी, जिस तरह से कल मीटिंग एक है, उसी तरह से पिछली 20 तारीख से जो है एक स्ट्राइक चल रही थी, चाहे मैं उसको हंगर स्ट्राइक कहूं, चाहे मैं उसको पानी बंद की कॉल कहूं, जो लैंड डोनर के द्वारा की गई थी, जिसमें हमने भी एक दो स्टोरी जो है कवरेज की थी, हमने भी दिखाना चाहा लोगों को, काफी अच्छी चली वो। तो क्या लैंड डोनर के साथ कोई बात की गई सरकार की तरफ से आज? क्योंकि सुनने में आया है कि आज जो है कॉल हटा दी गई है लैंड डोनर की तरफ से। और जहां तक मैं 12 वोचर का इशू समझ रहा हूँ, यहाँ पर 12 वोचर के राइडर के हिसाब से आप देख रहे हैं कि कमेंट कितने आ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, तो फायद जी देखिए, ये जो लैंड ओनर्स की आप बोल रहे थे फूड ऑन स्ट्राइक हुई थी, वो किसी डिस्ट्रिक्ट डिवीजन की बात होगी। अदरवाइज अगर पूरा कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की जब कॉल होगी, तो उसमें चाहे सीपी वर्कर्स हों, चाहे नीड बेस्ड वर्कर्स हों, चाहे आईटीए वर्कर्स हों, चाहे लैंड ओनर्स हों, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट से, जितने भी डिपार्टमेंट से हमारे साथी हैं, तमाम वर्कर्स, अगर स्ट्राइक की का जरूरत पड़ेगी, और इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि उस तक नौबत ना पहुंचे। ये कोविड 19 का माहौल भी अब थोड़ा थोड़ा थमने लगा है, तो अगर जरूरत पड़ती है, सरकार हमारे मसले को कहीं ढील ढूल रवैया अपनाती है, तो कहीं हम जो जन सैलाब रोडों का भी रुख करना पड़ेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। फर्स्ट बिल्कुल। प्रायोरिटी में मैं आप लाइव कन्वर्सेशन में बोल रहा हूं कि हम कदम पीछे नहीं रखेंगे। और दूसरा, जो आपने कहा कि 12 वोचर का जो राइडर लगा हुआ है, मैं जी। पहले भी बोल चुका हूं और आज फिर मैं इस बात को जरूर दोहराऊंगा कि ये 12 वोचर के राइडर जो है, ये सिर्फ पीएचई में लगा हुआ है, क्योंकि वेजिस मिली ही नहीं। सभी डिपार्टमेंट पे जो लागू किया गया, उसमें लिखा गया था कि मार्च 2015 से पहले जितने वर्कर्स हैं, उन्हीं को वेजिस पवन दी जी, जाएगी। पवन जी, मैं यहाँ पर एक आदमी को जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा मजबूर हो गया हूँ, जिस तरह से यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं लोग। आप भी कमेंट को पढ़ लीजिए, क्योंकि इस तरह के भी कुछ लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में जो बार बार ऐसे कमेंट करते हैं। एक तो इनका फोन दिन भर हर बार उठाओ। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये किसी ने लिखा हुआ है कि झूठी खबर लगाते हैं कफायतुल्ला। नहीं, साथ में एक चीज और देखिए, लिखी है, इन्होंने मैं गाली भी दी आपके है। माध्यम से जितने भी मेरे जी। आपके इस चैनल के व्यूअर्स हैं, और जितने भी मेरे कैजुअल वर्कर्स ऑल ओवर जम्मू कश्मीर यूटी में हैं, मैं उन सभी से अपील करता हूं कि इस तरह की रफ लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। नहीं, कोई मैं भी इसको चैनल एक जो जवाब है। देना चाहता हूँ। मैं भी इसको सोशल मीडिया जी, के थ्रू जवाब देना चाहता हूँ। शायद शायद ये अपने बाप की औलाद नहीं है, तभी इसने सोशल मीडिया में, जिसमें हजारों लोग, लाखों लोग ये कमेंट देखते हैं, शायद ये अपने बाप की औलाद नहीं है, तभी इसने एक हरामी वर्ड जो इसने इस्तेमाल किया है, शायद। क्योंकि मैं बहुत कमेंट पढ़ता हूँ, एक तो इसका, एक यहाँ पर कोई नजाकत अली है, कोई नजाकत अली, ये भी बार बार लिखता है। मैं इसका कमेंट शो करना चाहता हूँ यहाँ पर, कि ये भी एक बाप की औलाद नहीं, ये भी लिखता है कितने पैसे आपको मिलते हैं झूठी खबर देने के। तो शायद ये भी एक बाप की औलाद नहीं है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया के थ्रू किसी को हेट देना चाहते हैं ना, ये खुद हेट हो जाते हैं फिर। जी पवन जी, अपना जो हमारा प्रोग्राम है उसको हम जारी रखते हैं। तो पवन जी, 12 वोचर के इशू के ऊपर हम बात कर रहे थे कि 12 वोचर का जो इशू है, बहुत ये सारे लोगों के 12 वोचर ऊपर की राइडर लगा बात है। कर रहा हूँ। मैं लगातार इस मसले पे बात इस 12 वोचर के इशू पे बात करता हूँ और कर रहा हूँ कि ये जो है, ये सिर्फ पीएचई में रहा है कि 12 मार्च 2015 के बाद जितने भी उससे पहले के वर्कर्स लगे हैं, उन्हीं को वेजेस मिलेगी। और ये पीएचई में कुछ लगे हो, हम 2012 के हैं, 11 के हैं, 10 के हैं, लेकिन जब वेजेस ही नहीं मिली, तो उन 12 वोचर कहाँ से होंगे, जब वेजेस ही नहीं मिली जी। है। इसलिए हमने ये पुरजोर अपील की है, जहां तक आला हाईकमान तक हमने ये बात पहुंचाई है। चीफ इंजीनियर के साथ 2-4 बार मीटिंग भी हुई। हमारे तनवीर हुसैन हमारे स्टेट प्रेसिडेंट थे, जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे,
पीएचई के, जो लगातार इस मसले पे हमने बिल्कुल नजर बनाए हुए हैं, और जिस भी मुकाम तक बात पहुंचाने की होते हम पहुंचाते हैं। डिसीजन लेना जो है वो सरकार का काम है। एक तो कोविड-19 का माहौल गुजरा ऐसा कि हम लोग घरों में दुबके रहे, किसी ऑफिस में ना पहुंच सके, ना ही सेक्रेटरीट का कोई दौरा हो सका। तो ये ऐसे एक माहौल में जो है आला हाईकमान तक जो बात पहुंचाने की थी, कन्वर्सेशन के माध्यम से पहुंची। इसीलिए बिल्कुल मैं जितने भी जो 12 बोचर के राइडर के जितने भी हमारे कैजुअल वर्कर साथी आते हैं, खासतौर पर पीएचई जल शक्ति में, तो उनसे मेरी अपील है कि बहुत जल्द शॉर्ट नोटिस में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम टूल डाउन करने के लिए भी एग्री हैं। फिलहाल बिल्कुल। जो है हमारी कन्वर्सेशन अभी थोड़े दिन हुए हैं, चीफ साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द जो 12 बोचर का इशू है इसे हल करवा दिया जाएगा। बिल्कुल तो विद इन डेज अगर कोई भी जरूरत पड़ती है तो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, नेक्स्ट एक्शन के लिए हम तैयार हैं। जो भी सभी आला, जितने भी हमारी पूरी लीडरशिप डिसीजन लेगी उसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा। पवन जी, दूसरा जो पेंडिंग आपने में भी। मिनिमम वेजेस की बात की है, जी पवन तो जी, यहाँ मिनिमम पर एक वेजेस का आपने देखा कि मिनिमम वेजेस हाँ का एक फॉर्म निकला हुआ था, जो एक ऑर्डर निकला हुआ था, जिसके ऊपर दिल्ली हाई कमांड से ऑर्डर निकला था। तो उसके बारे में यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है जानना चाहते हैं, क्या वो ऑर्डर रियल है कि फेक है। हमने भी उसके बारे में जो उसको पढ़कर बताया था, मगर हमने भी क्लियर नहीं किया था कि वो फेक है कि रियल है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर तमाम यूटीज के रेट लिखे हुए हैं, और उसमें जम्मू कश्मीर का भी नाम लिखा हुआ है। तो वो रियल है कि हाँ, फेक है, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बेसिकली कफायत भाई, ये मसला ये है कि हम कैजुअल वर्कर्स के साथ बहुत धोखे हो चुके हैं। हमारे एक कहावत है कि दूध का जला जो है ना वो पानी भी फूक फूक पीता है। बिल्कुल। दूध से जिसका मुंह जला हो तो वो पानी को भी फूक पानी मार भी। मार के पीता है। उसी प्रकार से कैजुअल वर्कर्स के साथ लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जो है, जब मैं कह लूं कि कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती गई, कुछ एक माहौल ही ऐसा क्रिएट होता गया जिस वजह से अब कैजुअल वर्कर्स का इशू जो है वो कहीं प्रायोरिटी में ना पहुंचा। कभी सीएम की डेथ हो जाती है, कभी कश्मीर में बाढ़ आ जाती है, कभी और कोई इशू बन जाता है, कभी सरकार गिर जाती है, कभी गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर का तबादला हो जाता है। मतलब इस प्रकार के अनेकों प्रकार के इशू हैं बिल्कुल जिसमें कहीं ना कहीं हमारी जो है बात दबी है। इसी वजह से हमें जो है अब वो वही है कि जब तक मिनिमम रेट लागू नहीं होता, और ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मिनिमम रेट की पूरी तौर से प्रेशर बना हुआ है, और मैं दावे से कहता हूं जो मैंने बोला है कि बहुत जल्द मिनिमम रेट मिलेगा। अब एक दिन में आज कोई बोलेगा कि अभी हो गया है, भाई ऑर्डर आया है सेंटर से, चिट्ठी आप सभी ने पढ़ी है, उसको हमने फॉरवर्ड भी किया है, और अलग अलग स्टेटों को वो चिट्ठी लिखी गई है। अब जहां के बिल्कुल। चीफ सेक्रेटरी जो है वो उन्होंने डिसीजन करना है कि किस प्रकार से इसको लागू करना है, क्या रेट रखना है, वो जहां की उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेवारी है। फिलहाल मैं अपने वर्कर से यही अपील करूंगा कि अपनी लीडरशिप पे पूरा भरोसा रखें, अपने साथियों पे और अपने आप पे। कोई लीडरशिप, हम जो है पॉलिटिकल लोग नहीं है, चाहे तनवीर हुसैन की बात करूं या मैं खुद अपनी बात करूं, हम कोई बड़े बिल्कुल नुमाइंदे नहीं है कि हमने स्टैंप लगानी है और लागू हो जाना है। हम भी एक कैजुअल वर्कर्स हैं और आपके साथी हैं। हर एक कैजुअल वर्कर्स हमारा साथी है, और ये मैं अपील करता हूं उन सभी से कि पवन किसी जी, यहाँ जब तक पर। लाइन में लगे एक भी कैजुअल वर्कर के साथ इंसाफ की जो कहीं इंसाफ नहीं होगा, तो हम सबसे पहले आगे खड़े होकर जो है, चाहे लाठी खाने की बात होगी, चाहे रोडों पे निकलने की बात होगी, चाहे टूल डाउन करने की बात होगी, चाहे दिल्ली तक जो है जंतर मंतर पे जाने की बात होगी, किसी भी प्लेटफॉर्म में हम जो है पीछे नहीं रहेंगे। ये मेरा जो है लाइव कन्वर्सेशन में वादा है। और दूसरा, कल जो वार्तालाप होने वाली है, फिलहाल हम जो है इसका इंतजार कर रहे हैं कि कल क्या वार्तालाप होके आती है, क्या क्या जम्मू कश्मीर के लिए नए जो कानून है वो बनते हैं, या क्या नई आगे की रणनीति सरकार दिखाती है। जो होगा वो आप सभी तक जो क्लियर मैसेज है वो पहुंच जाएगा। उसके बाद यहाँ देखते पर हैं कि अगर हमें कहीं बहुत भीड़ सारे वैसे लोग, रहता है हमारे। पवन जी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है कमेंट करते हैं कि कल एक यहाँ पर आदिल खान कमेंट करता है कि कल जेके लीडरशिप की मीटिंग हो रही है, उनसे आप पहले इन्फॉर्म करो। तो वहीं पर बहुत सारे लोग ये हमें कमेंट करते हैं कि आप बार बार फेसबुक पर आते हो, झूठ बोलते हो। कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है, अगर आज कोई टेलीविजन का मसला हल हो रहा है या किसी का भी, तो लॉकडाउन में इसी चीज से हुआ।
जो लोग ये लिखते हैं कि आप फेसबुक के लीडर हो, आप फेसबुक के ये हो, आप झूठ बोलते हो, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि वो गंदी नाली के कीड़े, वो अपने घर से बाहर निकल कर देखे, कैमरा का फेस करे, थोड़ा सा कैमरा के सामने दो बातें बोलकर दिखाए। या ये वो लोग होते हैं जो अपनी रजाई ओढ़कर बात अपनी रजाई के अंदर करते हैं, वो अपनी बीवी के सामने बात नहीं कर सकते, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कहाँ करेंगे। पवन जी, यहाँ पर हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट लिखते हैं, मैं उनको एक पहले बोल दूं कि यहाँ पर जितने भी है, सेरिकल्चर है, फॉरेस्ट कैंपा है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, आरडीडी है, पेची है, एजुकेशन सिटी वर्कर है, हम उन तमाम लोगों की बात कर रहे हैं, ना कि हम एक पीएचई या एक आरडीडी या एक बिजली महकमे की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर तमाम महकमों की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने 61,000 61,000 वर्ड लगाया है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का हम नाम नहीं ले सकते। आपसे माफी चाहते हैं अगर इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, हम हर डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले सकते, इसलिए 61,000 का जो नाम है वो हमने लगाया। जी पवन जी। कफायत भाई, सबसे पहले जो लोग जी कमेंट करते हैं ना, उन सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई, ख्वाहिश से फल झोली में नहीं गिरते मेरे दोस्त, वक्त की शाख को हिलाना होगा। अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हक का दिया खुद ही जलाना होगा। सिर्फ और सिर्फ कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। हमने ग्राउंड में जद्दोजहद लड़ी है और लड़ रहे हैं, और जब तक इंसाफ नहीं होगा हम लड़ेंगे। बिल्कुल। ये हमारा वादा है हर एक उस कैजुअल लेबर से जो कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट पे आस लगाए बैठा है, भरोसा करके बैठा है। उन सभी को मैं भरोसा देना चाहता हूं कि हमने ग्राउंड में लड़ा है, और जब तक इंसाफ नहीं होगा हम लड़ेंगे। और मैंने ये भी वादा किया है कि अगर सरकार निकालने की बात करेगी तो सबसे पहले हम आगे होंगे। अगर सरकार जो है कहीं डंडा चलाने की बात आएगी तो सबसे पहले हम होंगे। अगर गोली खाने की बात आएगी तो सबसे पहले हम होंगे। ये हमारा हर बिल्कुल। एक उस कैजुअल लेबर से वादा है। और रही बात जो लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, मैं उनसे ज्यादा इस मसले में नहीं पड़ूंगा। हर एक की अपनी अपनी राय है, डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी कह सकता है। नहीं लेकिन इतना पवन जरूर जी, कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया इज ए मल्टी डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पर हर किस्म के लोग रहते हैं, हर किस्म की पार्टी है, हर किस्म की आपको आजादी है। मगर इस चीज की कतई हमारा आइन आजादी नहीं देता है कि आप किसी के मजहब के ऊपर बात पहुंचाओ, आप किसी के मतलब मैं आपको टारगेट करूं जिस तरह से यहाँ पर लोग टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एनवाईसी का भी नाम लेना चाहूंगा। एनवाईसी से भी जो है रोज हमारे जो है दानिश नजीर साहब कश्मीर से हर डिपार्टमेंट के बारे में बोलते रहते हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं। तो देखिए एनवाईसी का नाम भी तो भाई हम जी, बोल आज गए थे। मैं थोड़ा सा जी। रोशनी जरूर डलवाऊंगा। थोड़ी सी आप इतिहास में चलेंगे। जी। चाहे नबी पाक को मानने वाले लोग हैं, बिल्कुल। उनके समय में भी सभी ने उनको नहीं माना। बिल्कुल। हकीकत है। चाहे बिल्कुल प्रभु हकीकत। श्री राम जी की बात करें, उनके समय में भी सबने उनको नहीं माना। चाहे यीशु क्राइस्ट की बात करें, उनके समय जी। में भी सभी ने उनको नहीं जी। माना। ये लगातार चलते आ रहे बात है, मसले ऐसे चलते आते हैं। कभी भी समाज में कुछ एक ऐसे मैं उन्हें अनासर कह लूंगा कि जो कभी भी रियलिटी को अपनी ना समझते हैं और ना ही रियलिटी को लेके चलते हैं। बिल्कुल। फिलहाल जो साथी, जितने वर्कर्स, जितने भी कैजुअल लेबर्स 61,000 की फिगर आती है, वो सभी हमारे भाई हैं। मैं किसी भी कैजुअल वर्कर से कोई ऐसा शब्द नहीं कहना चाहता कि जिससे जो है हमारे साथी को ठेस लगे। लेकिन इतना बिल्कुल। जरूर कहूंगा कि फेसबुक पे कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे को कोसने से कुछ नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा है, एक जलता दीपक जो है वो हजारों दीपक को जला सकता है, लेकिन एक बुझा हुआ दीपक जो है वो ना खुद को जला सकता है ना दूसरे को रोशन कर सकता है। उसी प्रकार पवन जी से हमारे साथ यहाँ हमने पर। 2016 में ये कैजुअल वर्कर्स की जद्दोजहद का बीड़ा उठाया, और लगातार मैं उस दिन से, मुझे आज भी याद है, 29 हाँ 29 मार्च 2016 फर्स्ट मीटिंग मैंने कटरा सब डिवीजन में की थी। उसके बाद लगातार आज आप देखेंगे कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैंने कैजुअल लेबर्स का कहीं ना कहीं बात जो है ना करी हो, ना उनकी जद्दोजहद के लिए आगे निकला हूं।
और दूसरा, मेरे जो साथी हैं वो मुझे, जो जिन्होंने प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, चाहे दिल्ली की बात जंतर मंतर की हो, चाहे सेक्रेटरीट घेराव की बात हो, चाहे 1 डे प्रोटेस्ट की बात हो, चाहे टूल डोंट स्ट्राइक की बात हो, जहां भी आला कमान तक बात पहुंचाने की बात हो, कुछ लोग तो मुझे जानते हैं जो उन्होंने, जो हमारे साथ प्रोटेस्ट में शामिल हुए। मैं जब प्रोटेस्ट में पहुंचता था, उस समय से लेके जब तक पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं होता था, तब तक मैं कदम बिल्कुल खड़ा रहता था, ना ही कभी मैं बैठा भी नहीं। क्योंकि एक दिल के जज्बात हैं कि हमने इस इशू को उठाया है, और इस इशू को उठाए तब तक उठा के रखेंगे जब तक हल नहीं होगा। हमारे पास कोई अथॉरिटी, कोई पावर नहीं है। मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अलग 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 तरीके से जो है कमेंट करते हैं। उनके लिए मैं ये अपील कर रहा हूं कि हम कैजुअल लेबर्स हैं, आपके साथी हैं। हम कोई सीएम या डिप्टी सीएम नहीं बन गए हैं। बिल्कुल। कैजुअल लेबर्स जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं, लेकिन हमने सबको जोड़ा है, और जोड़ेंगे। और इंशाल्लाह जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक जो है जद्दोजहद करेंगे, और बहुत जल्द जो है हर एक कैजुअल लेबर्स के साथ इंसाफ होगा। ये मेरा भरोसा आप रखिए, बस यूनिटी बरकरार रखिए। और दूसरा, मैं आज ये भी बिल्कुल खुले शब्दों में कहूंगा कि जितने भी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सभी की अलग अलग ट्रेड यूनियंस हैं, सभी की ट्रेड यूनियन है, और सभी के साथ कैजुअल वर्कर जुड़े हुए हैं। भले ही किसी के बिल्कुल। साथ 10% है, कहीं 15% है, कहीं 20% है, लेकिन जितनी भी ट्रेड यूनियन है सबके साथ कैजुअल वर्कर्स जुड़े हुए हैं। उन बिल्कुल। सभी ट्रेड यूनियन के लीडरों से मेरी ये अपील है कि वो अपनी अपनी पार्टी के आला हाई कमान तक बात पहुंचाएं। उनका एक फर्ज बन जाता है कि वो अपनी अपनी पार्टी तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि वो उस पार्टी की ट्रेड यूनियन के चलाते हैं। उन वर्कर्स, जो एक एक वर्कर्स भी अगर किसी ट्रेड यूनियन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो अपने ट्रेड यूनियन के लीडरों से संपर्क करे, और उनको ये बोले कि आप आला हाईकमान तक बात कीजिए, ताकि दिल्ली में जो डेलीगेशन पहुंचे तो वो प्रायोरिटी में उनके जहन में रहे कि सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर का इस समय, जैसे 370 है, स्टेटहुड है, डिलिमिटेशन है, और ऐसे इश्यूज हैं, लेकिन उनके साथ साथ अगर कोई सबसे असेंशियल इशू है तो वो कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर वर्कर्स का है, ताकि ये जो वर्कर्स लगातार 20-20, 22-22 सालों से सेवाएं देते आ रहे हैं, ये भी रेगुलाइज हो, और हम भी अपने परिवारों को एक अच्छी जिंदगी दें, एक नए सवेरे में हमें जो है जिंदगी जी पाए। जी। पवन जी, यहाँ पर मैंने एक कमेंट शो किया है जिसमें उमर खान लिखते हैं, कश्मीर से आई सुसाइड माई सैलरी फॉरेस्ट कैंपा की जो है 9 महीने से बंद है। तो ये यहाँ पर लिख रहे हैं कि शायद इनको जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि इनकी जो सैलरी है 9 महीने से बंद है। हाँ, तो और इनको भी दूसरा, बहुत। मैं ये जो मेरे साथी कैजुअल वर्कर्स हैं, भाई इसी तरीके से मत सोचें कि सुसाइड कमिट करेंगे। सुसाइड कमिट किसी भी चीज का हल नहीं है। जद्दोजहद जारी है। अगर कोई कैजुअल वर्कर्स बहुत परेशान है, तो मैं अपील करूंगा कि अगर कोई बहुत परेशान है तो वो अपना अकाउंट नंबर और अपना नाम जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करे, ताकि हम जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं, हम कहीं 10-10 रुपए, 2-2 रुपए, 5-5, जितना भी हमसे हो पाएगा हम अपने साथी की हेल्प करेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं या जो देखेंगे, उन सभी से मेरी अपील है कि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। ये जिंदगी मिली है तो जंग करने के लिए, क्योंकि लास्ट में खुद जो, पवन जी, जो लैंड डोनर की स्ट्राइक थी, क्या लास्ट में मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा, क्या लैंड डोनर की स्ट्राइक अभी जो है काल वापस ली गई है, क्या अभी है? देखिए वो किसी एक डिवीजन का मसला होगा, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात होगी, या एक सब बिल्कुल। डिवीजन, जैसे भी उनका इशू है। फिलहाल जो है हमने ऑल कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया कि जो जब हम निर्णय लेंगे तो पूरी स्टेट में होगा, पूरी यूटी में, जैसे अब इस समय यूटी है तो पूरी यूटी में लागू होगा, जम्मू डिवीजन में भी, कश्मीर डिवीजन में भी, जो भी डिसीजन बिल्कुल। लेंगे। और फिलहाल हम जो है ये कल का दिन देखेंगे, कल मीटिंग है, उसके बाद क्या निकल के सामने आता है, क्या जम्मू कश्मीर के लिए नया जो तोहफा है होगा। सरकार की तरफ से निर्णय होता है।
और अगर हमारे फेवर में होगा तो वेलकम करेंगे, कहीं जो हमारे विरोध में होगा तो फिर हम जो है जिस भी तरीके से जद्दोजहद लड़नी होगी हम पूरी तरह तैयारी हैं। हर एक साथी से मेरी यही अपील है कि यूनिटी बरकरार रखें, घबराएं नहीं। बहुत जल्द हम जो है इस मसले पे पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि बहुत जल्द, चाहे वो मिनिमम रेट की बात है, चाहे रेगुलेशन पॉलिसी की बात है, जो भी डिसीजन होगा बहुत जल्द जो है हर एक कैजुअल वर्कर्स के साथ इंसाफ होगा। और हम जो है हर तरीके से जद्दोजहद के लिए तैयार हैं, एक एक वर्कर्स के लिए हम जो है लड़ेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और जितने भी वर्कर्स हैं, जैसे मेरे सुसाइड किसी ने बोला है, तो मेरी उन सभी साथियों से अनुरोध है कि इस तरीके के विचार ना ही मन में लाएं। हम जो है जद्दोजहद कर सकते हैं, और जब तक इंसाफ नहीं होगा जद्दोजहद जारी रहेगी। कल के बाद देखते हैं आगे की क्या रणनीति कुछ जम्मू कश्मीर में नया होता है। उसके बाद अगर जो भी रणनीति होगी, सारी लीडरशिप की मीटिंग करके बहुत जल्द हम जो है जम्मू में मीटिंग करेंगे, कश्मीर में भी हमारे जो साथी हैं वो मीटिंग करेंगे। उसके बाद जो भी डिसीजन लेना होगा वो जो है डिसीजन लिया जाएगा। जी। पवन जी, लास्ट में क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं इस वक्त, आपको पता है कि देखिए, मैं सबसे पहले कैजुअल वर्कर्स भी और उसके बाद जम्मू कश्मीर के जितने भी निवासी हैं उन सभी से मेरी अपील है कि जम्मू क्या कश्मीर मैसेज देना चाहेंगे की पवन जी बात आप करें। इन तमाम लोगों को जो इस वक्त जी, आपको देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात इस वक्त करें जम्मू तो कश्मीर ये में जो वो सफर कर रहे हैं, क्या जम्मू वो मैसेज देना शहर है चाहेंगे इन तमाम लोगों को? जहां एक शेर और एक बकरी एक तालाब में पानी पीते हैं। हम भाईचारे की मिसाल है, जम्मू कश्मीर भाईचारे की मिसाल है। भाईचारा कायम रखेंगे, और सभी से मेरी ये अपील है कि भाईचारा प्यार मोहब्बत के साथ ही जो भी है इश्यूज होंगे या जो भी मसले होंगे उन्हें हम तो उठा रहे हैं। जो हमारी पॉलिटिकल लोग हैं, मेरी उनसे भी अपील है कि वो भी उठाएं, लेकिन दरार ना पड़ने दें पूरे समाज को। जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के निवासी वासी हैं, सभी जो है प्रेम भाईचारे के साथ ही जो है जिस प्रकार जिंदगी चलाते आए हैं, और जो भी सरकार का निर्णय होगा, जो भी आगे निकल के आएगा, उसको हम जो है भाईचारे के साथ ही जो है अ, उसके ऊपर जो भी निर्णय ले, सोच समझ के हम निर्णय ले। फिलहाल जाते जाते मेरी सभी कैजुअल वर्कर्स से, पूरे जम्मू कश्मीर के यूटी में जितने भी हमारे वर्कर्स हैं उनसे मेरी अपील है, यही अपील है कि यूनाइट टू विन, ऑलवेज यूनाइट। हम हुए ही इकट्ठा जो है जीतने के लिए, और जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम इकट्ठा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, नमस्कार।